मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। तो आइए ख़बरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हालत नींद में नमाज में ताख़ीर हो जाने पर कोई तक़सीर व गुनाह नहीं। तक़सीर तो महज़ हालत बेदारी में नमाज मौखर करने में है। जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़ना भूल जाए या वो उस वक्त सो जाए तो जब उसे याद आए पढ़ ले, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे याद करने के लिए नमाज पढ़ा करो। तफसील से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बोधन एमएलए शकील आमिर की इंसानी हमदर्दी और इंसानों की खिदमत का सिलसिला जारी। मरीजों में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर फराहम। तो अब रमजान के मौके पर मसाजिद में अफ्तारी रवाना। बिलालियाज मजहब व मिल्लत ईद और त्यौहार के मौके पर तेलंगाना भर में गुरबा अवाम में मलबूसात की तकसीम। माह रमजानुल मुबारक अहले ईमान के लिए बड़ा ही बाबरकत और रहमतों भरा महीना। माह रमजान नुज़ूले कुरान का महीना, सारी इंसानियत के लिए हिदायत का सरचश्मा। जिला भर में गैर मौसमी बारिश से लहलहाती फसलें तबाह। भीगी धान की मालूमात लेकर हुकूमत फौरन इक़दामात करे, किसानों में बरहमी। रहमान आ गया, तकसीम करने नेमतें रमजान आ गया। वो सहरी का मजा, वो अफ्तार की भूख, वो कुरान की तिलावत, वो नमाज का माहौल, वो रोजे का नूर। ऐ नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी है इसी माह में रहमत के करीने, गो आदाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने। रहमतों में डूबे चारों सू, रौनक़ें हरदम फैली खूबक है नूर बारा और रंग हू। कदम कदम बरकतें अल्लाह अल्लाह, रमजान की बरकतें हो, मेहमान की अज़मतें हो, इल्मो दानिश की फुरकतें हो, हमदो नात की सातें हो। इस माह रमजान हम बनाएंगे आपके साथ, क्योंकि इस बार आया सबके लिए रौनक़े रमजान। और सिर्फ परवाज़ टीवी पर दुनिया के लिए नेमती रहमान मुबारक, ऐ मोमिनो रमजान मुबारक। तो आपका भी साथ जो दौरान नशरिया बढ़ने लगी है शान मुबारक। हमदो सना व जिक्र की गर्दान मुबारक, खुद से बयान वक्ते और महफिल इल्म की ऐसी बनी अपनी ये पहचान मुबारक। अंदाज भी, बयान भी, सुखन भी और खिताब भी। तफसीर कुरान, शान रमजान, दुआ, हमारे शराई मसाइल, नातों की महफिल, सिर्फ और सिर्फ परवाज़ टीवी पर। अब पेश है खबरों की तफसील। बोधन एमएलए शकील आमिर की इंसानी हमदर्दी और इंसानों की खिदमत का सिलसिला जारी। एमएलए शकील आमिर की जानिब से मजीद 30 ऑक्सीजन सिलेंडर बोधन पहुंचे। इसके अलावा बोधन की मसाजिद में अफ्तारी किट्स की तकसीम। माह सियाम के मुक़द्दस और क़बूलियत वाले लम्हात में कोरोना के ख़ात्मे के लिए दुआओं की पुरखुलूस अपील।
कोरोना वबा के आगाज से लगातार बोधन एमएलए शकील आमिर आवाम के दरमियान रहते हुए आवाम की हर मुमकिन इमदाद, बेहतर इलाज के लिए जी तोड़ कोशिश और मुस्बित इक़दाम कर रहे। चंद रोज़ कबल ऑक्सीजन की किल्लत के चलते 50 ऑक्सीजन सिलेंडर्स एमएलए शकील आमिर की जानिब से मरीजों को दिए गए। मज़ीद ऑक्सीजन की ज़रूरत पर और 30 सिलेंडर्स आवाम के लिए शकील आमिर की जानिब से दिए जा रहे, जो कि एक बड़ा कारनामा है, चूँकि इस वक्त ऑक्सीजन की ज़रूरत बढ़ गई और मरीजों को खिल्लत का सामना करना पड़ रहा। इसके अलावा माह रमज़ान के मुबारक मौके पर बोधन की तमाम मसाजिद में अफ्तारी एमएलए शकील आमिर की जानिब से भेजी गई। एमएलए शकील आमिर ने अपील की कि इस बाबरकत और मुक़द्दस महीने में हर कोई इस जानलेवा वबा के ख़ात्मे के लिए अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगे। एडेड व प्राइवेट स्कूलों के टीचरों को हुकूमत मुआवजा देने में लापरवाही जताने पर एहतजाज करते हुए डीओ ऑफिस के सामने धरना मुनज़्ज़म किया। प्राइवेट स्कूलों के इंतज़ामिया टीचरों को तस्दीकी सनदें ना देने और तालीमी महकमा में टीचरों की मालूमात ना होने से मुस्तहिकीन सरकारी स्कीम से महरूम हो रहे। CITU कायद मलियाला गोवर्धन ने की तनकीद। शहर के प्राइवेट स्कूलों में काम कर रहे टीचरों को हुकूमत ऐलान की 2000 रुपये मुआवजा, 25 किलो चावल। एडेड स्कूलों में काम करने वाले प्राइवेट टीचरों को भी दिए जाने का मुतालबा करते हुए CITU के तहत DO ऑफिस के सामने धरना मुनज़्ज़म किया गया और सुपरिटेंडेंट को मकतूब पेश किया। इस मौके पर CITU ज़िला नायब सदर मलियाला गोवर्धन ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों और एडेड स्कूलों में काम कर रहे प्राइवेट टीचरों को हुकूमत 2000 मुआवजा और 25 किलो चावल देने में लापरवाही जता रही और रोज़गार से महरूम हुए प्राइवेट टीचर्स के ख़ानदान सड़कों पर आ जाने की नौबत आ गई। रोज़गार ना मिलने से गुजर बसर दुश्वार हुए कई टीचर्स अपनी जानें गंवाने पर सख्त अफसोस जाहिर किया और प्राइवेट स्कूलों के इंतज़ामिया टीचरों को तस्दीकी सनदें ना दिए जाने से प्राइवेट टीचर्स हुकूमत के ताउन से महरूम हो रहे और तालीमी महकमा में भी प्राइवेट टीचरों का मालूमाती ज़ाब्ता ना होने से सरकारी ताउन से महरूम होने की नौबत आ गई। प्राइवेट स्कूलों के इंतज़ामिया ऑनलाइन तालीम के नाम तलबा से फ़ीसों की वसूली करते हुए टीचरों को तनख्वाहों से महरूम करते हुए दुश्वारियों में मुब्तला किए जाने की तनकीद की। इस बारे में तालीमी महकमा अपनी दिलचस्पी लेते हुए प्राइवेट व एडेड टीचरों को मुआवजा और चावल दिए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। పోవడం వల్ల ఈరోజు వాళ్ళకు అందాల్సిన ప్రభుత్వం ప్రకటించిన భృతి కూడా అందని పరిస్థితి ఉన్నది। ఆ సమస్య పరిష్కరించాలని చెప్పేసి కలెక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్తే కలెక్టర్ గారు DEO గారి దగ్గరికి వెళ్ళమని చెప్పేసి ఇక్కడికి పంపించారు। DEO గారి దగ్గరికి వెళ్తే ఆఫీస్ నుంచి ఉండే సిబ్బంది నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించడం, పట్టించుకోకపోవడం అనేది జరుగుతూ ఉన్నది। వెంటనే DEO గారు స్పందించాలా। జిల్లాలో ఉన్న ఎయిడెడ్ స్కూళ్ళల్లో పనిచేసే ప్రైవేట్ టీచర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళను కూడా పరిగణలోకి తీసుకోవాలా। వాళ్ళు దరఖాస్తు చేసుకున్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు పరిగణలోకి తీసుకోకపోవడం అనేది సరైనది కాదు। ప్రభుత్వం ప్రకటించిన 2000 రూపాయల భృతిని అట్లాగే 25 కిలోల రైస్ని వెంటనే ఇవ్వాలని చెప్పేసి CITUగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। ఏదైతే ప్రైవేట్గా పనిచేసేటువంటి టీచర్లము, కానీ మాకు ప్రభుత్వం ప్రకటించినటువంటి ఈ 25 కిలోల బియ్యము తర్వాత 2000 రూపాయలు మాకు ఎవరికి కూడా అందడం లేదు। మరి ప్రభుత్వము మా స్కూల్లో ఉన్నటువంటి ఈ 9 పోస్టుల్లో 1 పోస్టు మాత్రమే ఉంది, మా అందరికీ మాత్రం ఎవరికి కూడా ప్రభుత్వము ఏ శాలరీ కూడా పంపట్లేదు। అయినప్పటికీ మా మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు మా అందరికీ కూడా శాలరీలు ఇస్తున్నారు। అతి తక్కువ జీతంతో మేము పని చేస్తున్నాము। మరి माह रमज़ानुल मुबारक अहले ईमान के लिए बड़ा ही बाबरकत और रहमतों भरा महीना। माह रमज़ान खैर बरकत और नेकियों का महीना। माह रमज़ान को नुज़ुल कुरान का महीना भी कहा जाता है। कुरान मजीद सारी दुनिया के लिए हिदायत का सरचश्मा। रमज़ानुल मुबारक का कुरान मजीद से गहरा रब्त है। कुरान मजीद की तिलावत रमज़ान में अफजल तरीन अमल है, इसीलिए इसकी तिलावत का खुसूसी अहतमाम किया जाता है। ये बात मुशाहिदा में है कि उमूमन रमज़ान में घर घर से कुरान मजीद की तिलावत और खुशहाली के साथ पढ़ने की आवाज़ें गूंजती रहती है। फजर की नमाज के बाद से लेकर तरावी तक गोया माहौल कुरानी ही रहता है। मस्जिदों में उम्दा कारी, नौसीखा, आज़मूदा और नाक़िस हर तरह की तिलावत क़वा मौजूद रहते हैं।
जिन्हें कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता वो किसी कारी के पास बैठकर सुनना पसंद करते हैं। बिलखुसूस तरावी की नमाज में कुरान सुनने का बंदोबस्त खूब तर किया जाता है, क्योंकि माह रमज़ान कुरान का महीना है। इसी माह मुक़द्दस में ये मुक़द्दस तरीन कलाम उतारा गया था, जिसे पूरी इंसानियत की हिदायत, रोशनी और सीधी राह का काम लिया जाना है। इब्ने आदम के लिए दस्तूर हयात, मालिक हकीकी की जुस्तजू और इंसानियत के लिए दर रहमत का दरवाज़ा है। जब तक दुनिया इससे क़ुर्बत हासिल ना कर ले, इसे अपनाए और क़ानून ना मान ले, तब तक के कोई हकीकी इनकलाब रोनुमा नहीं हो सकता। इस इनकलाबी किताब के नुज़ूल का महीना शायद ही इस बारे में फरमाने बारी ताला है। माह रमज़ान वही महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो कि लोगों के लिए रहनुमाई, हिदायत और हक़ व बातिल में तफरीक़ की निशानियों पर मुश्तमिल है। दरअसल फ़ुरक़ान वो चीज़ है जो हक़ व बातिल के दरमियान अच्छी तरह फ़र्क कर दे। दुनिया में जितनी मजहबी किताबें हैं, ख़वा कुरान मजीद ने इनकी तस्दीक़ की हो या ना हो, वो इंसानी आमिज़शों और मिलावटों की वजह से हक़ व बातिल में इम्तियाज़ करने की सलाहियत से महरूम हो चुकी है। ये सिर्फ़ कुरान है कि ख़ुद अल्लाह ताला इसके मुहाफ़िज़ है और वो क़यामत तक खरे कोठे और हक़ व बातिल में फ़र्क करने की सलाहियत का हामिल रहेगा। सीरत तैयबा से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस महीने में कुरान मजीद की तिलावत का ख़ुसूसी अहतमाम करते थे। वैसे कुरान करीम की तिलावत, इसे याद करने, सुनने और सुनाने का जो लगाव था वो इश्क की हद तक बढ़ा हुआ था। इसीलिए वही के उतरते ही आप फ़ौरन इसे दोहराने लगे। कुरान मजीद का बयान ही, ऐ पैगंबर, आप जल्दी याद करने के लिए अपनी ज़ुबान न हलाया करें। कुरान का जमा करना और इसका पढ़ना हमारे ज़िम्मे है, तो जब हम कुरान पढ़ा करेंगे तो आप इसके पढ़ने की पैरवी करें, फिर इसकी तशरीह करना हमारे ही ज़िम्मे है। इस माह में रिवायत से साबित है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास हर रात को आकर कुरान मजीद का दौर करते थे। इस हदीस को बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। इसी तरह बुखारी 6614 में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हर साल एक बार कुरान मजीद सुनाते, लेकिन जिस साल आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, इस साल जिब्रील ने 2 बार कुरान मजीद सुनाया। नेज़ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर व बिनुल आस का मामूल हर रोज़ एक कुरान ख़त्म करने का था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबी मौसूफ़ को बुलाया और हस्बे दस्तूर इस महीने में एक कुरान ख़त्म करने की हिदायत फरमाई। उन्होंने अर्ज़ किया कि हुज़ूर, मुझे इससे ज़्यादा की इस्तिताअत है और मुझे हाफिज़ कुरान होने के पेश नज़र ज़्यादा की इजाज़त मरहमत फरमाइए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके ज़्यादा इसरार पर पहले 20 दिन, फिर 10 दिन और आखिर में हर 7 दिन के बाद एक कुरान ख़त्म करने की इजाज़त इन अल्फाज में अता फरमा दी, 7 दिन में एक कुरान पढ़ लिया करो। इन रिवायत से इस माह मुक़द्दस में कुरान मजीद का सुनने और सुनाने की अफजलियत साबित होती है। बिलाशुबा कुरान मजीद को समझकर पढ़ना अफजल तरीन बात है, लेकिन सिर्फ पढ़ना, सुनना भी इबादत और सवाब से खाली नहीं। बोधन 18वें वार्ड ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस उम्मीदवार की शानदार कामयाबी। वार्ड के अवाम का टीआरएस कायदीन ने शुक्रिया अदा किया और अवामी सहूलतों के लिए हर मुमकिन कोशिशें और इक़दामात का अवाम से वायदा। टीआरएस कायद मीर इलियास अली व टीआरएस कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोधन एमएलए कैंप ऑफिस पर टीआरएस कायदीन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें टीआरएस कायदीन ने मीडिया से बात करते हुए 18वें वार्ड ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस उम्मीदवार गंगाराम की शानदार कामयाबी पर उम्मीदवार गंगाराम को मुबारकबाद दी और वार्ड की आवाम का शुक्रिया अदा किया। साथ ही साथ टीआरएस उम्मीदवार की जीत के लिए मेहनत और कोशिश करने वाले पार्टी कायदीन व अराकीन का भी शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर टीआरएस कायद मीर इलियास अली ने बताया कि ये वार्ड पसमानदा वार्ड है और वार्ड की तरक्की
और आवाम की सहूलतों के लिए एमएलए शकील आमिर ने आवाम से जो वायदा किया इसको वो हर हाल में पूरा करेंगे और वार्ड को तरक्की पजीर वार्ड में तब्दील करने का इजहार किया। पहले वार्ड नंबर 18 से जो बेंजर गंगाराम वार्ड के लोग भारी मेजॉरिटी से जीता है, मैं तहे दिल से उन लोग का शुक्रिया अदा करता हूं और वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला हर बुरे वक्त पे हर काम में मैं और मेरे तरफ से गंगाराम भी हाजिर रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला वो लोगों के साथ हम साथ रहेंगे और कुछ ऐसा काम जो भी काम रहेगा हम उनका जो है ना इंशाअल्लाह ताला काम को पूरा करेंगे। चंद वायदे किए वार्ड में, जो कुछ भी वायदे हैं इंशाअल्लाह साहब के जरिए वो वायदे जो है ना इंशाअल्लाह ताला वो निभाए जाएंगे। दीनी मदारिस दीन इस्लाम के किले होते हैं और अहले खैर हजरात के ताउन से दीनी मदारिस चल रहे और अपनी खिदमत अंजाम दे रहे और दीनी मदारिस से फारिग तलबा देहात खरिया दीन की खिदमत में लगे होते हैं। आप तमाम हजरात से मदरसा अब्दुल्ला इब्न अब्बास के लिए ताउन की नाजिम मदरसा मुफ्ती उमर बिन ईसा की पुरखुलूस अपील। बांसवाड़ा मुस्तकर पर वाक़े मदरसा अब्दुल्ला इब्न अब्बास के लिए ताउन की नाजिम मदरसा मुफ्ती उमर बिन ईसा ने अहले खैर हजरात से पुरखुलूस अपील की। बताया कि साल गुज़िश्ता रमज़ानुल मुबारक में लॉकडाउन था और इसका गहरा असर दीनी मदारिस पर पड़ा, चूँकि दीनी मदारिस अहले खैर हजरात के ताउन से ही अपनी खिदमत अंजाम देते आ रहे और यहाँ से फारिग तलबा दीन की खिदमत अंजाम देते हैं। और बताया कि एक ही निशिस्त में सिर्फ 9 घंटे में मुकम्मल कुरान पाक सुनाने का एहसास भी मदरसा अब्दुल्ला इब्न अब्बास के तालिब इल्म को हासिल है और रमज़ान में मुसलमान ज़कात अदा करते हैं। तो मदरसा अब्दुल्ला इब्न अब्बास के ताउन की अपील की, ताउन आपका मेहनत हमारी। मदारिस दीन इस्लाम के बका का जरिया है। रमज़ानुल मुबारक में चूंकि उम्मत का अक्सर व बेशतर तबका ज़कात को अदा करता है, उसकी वजह यही है कि रमज़ान में ज़्यादा सवाब मिलता है। तो आप हजरात से अदबन गुजारिश है कि मदारिस इस्लामिया का भरपूर ताउन कीजिए ज़कात, सदक़ात, अतियात, फितरा वगैरह के ज़रिए। मदरसे अब्दुल्ला बिन अब्बास भी उसी की एक कड़ी है जो हाल ही में आपने सुना होगा 9 घंटे में मुकम्मल एक तालिब इल्म ने कुरान को सुनाया। एक बैठक में पूरे तेलंगाना के अंदर रिकॉर्ड कायम कर दिया। मदरसे अब्दुल्ला बिन अब्बास की जिम्मेदार इंतजामिया वगैरह सब आप हजरात से दर्दमंदाना गुजारिश करते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में ज़कात, सदक़ात, अतियात, फितरा वगैरह के जरिए मदरसे का भरपूर ताउन फरमा। तेलंगाना में बिलालियास मज़हब व मिल्लत ईद उल त्यौहार के मौके पर रियासती हुकूमत गुरबा में नए मलबूसात की तकसीमात कर रही। कुटगिर मंडल टीआरएस सदर एजाज खान का बयान। जिला कलेक्टर के अहकामात पर उम्मीदवारों में मलबूसात तकसीम किए जाने का इजहार किया। रमज़ानुल मुबारक के मौके पर वर्नी मंडल में 120 मुस्लिम माइनॉरिटी गुरबा में रमज़ान तहफ़ तकसीम किए जाने का एमआरओ विठल ने इजहार किया। रमज़ान के मौके पर रियासती हुकूमत गुरबा आवाम को बतौर तोहफ़ा 120 रमज़ान के गिफ्ट्स की मंजूरी दी और आज उम्मीदवारों में तकसीम किए जाने की एमआरओ ने बात बताई। इनके अलावा 39 उम्मीदवारों में कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों की तकसीमात किए जाने का भी इजहार किया। इस प्रोग्राम में गोविंद वाइस एमपीपी बालराजू, एमपीडीओ शबीर अहमद, कोऑप्शन मेंबर करीम, टीआरएस कायदीन वीर राजू, अहमद गफ्फार व दीगर ने शिरकत की। इसी तरह कोटगीर तहसील ऑफिस के अहाते में मुक़द्दस रमज़ान के मौके पर तहसीलदार शेखर, जेडपीटीसी शंकर पटेल के हाथों रमज़ान तहफ़ की तकसीमात की गई। इस मौके पर टीआरएस मंडल सदर एजाज खान ने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद वज़ीर-ए-आला केसीआर बिलालिहाज मज़हब व मिल्लत तमाम तबक़ात के अवाम को ईद उल त्यौहार के मौके पर नए मलबूसात की तकसीमात कर रहे और कोविड प्रोटोकॉल की पाबंदी करते हुए मुख्तलिफ मस्जिदों की कमेटियों के ज़रिए मुस्तहिक़ीन गुरबा में रमज़ान तहफ़ तकसीम किए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एमपीडीओ अतहरुद्दीन, एमपीओ मारुति, किशोर बाबू,
मार्केट कमेटी चेयरमैन गंगाधर, मंडल कोऑप्शन मेंबर इस्माइल व दिगर ने शिरकत की। పేద బలహీన బడుగు వర్గాల అభ్యున్నతి కొరకు పాటుపడుతూ వారి పండగల సందర్భంగా ఇటు రంజాన్ పండగ కానీ, అటు బతుకమ్మ పండగ కానీ, ఇటు క్రిస్మస్ పండగ కానీ, ఈ పండగలకు నేను ఉన్నాను అనే సంకల్పంతో ప్రతి సంవత్సరము తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత ప్రతి సంవత్సరము బట్టల పంపిణీ కార్యక్రమం చేపడుతున్నాము. ఈరోజు కూడా మా కోటగిరి మండలంలో అధిక మైనార్టీ సోదరులు ఉన్నారు. మా మండలానికి 600 కోట వచ్చింది. దాని ప్రకారము ఆయా గ్రామాల మస్జిద్ కమిటీలకు ఈ బట్టల పంపిణీ కార్యక్రమము అప్పగించడం జరిగింది. ఈరోజు మా ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ ద్వారా, మా ప్రజాప్రతినిధుల ద్వారా ఈ బట్టల పంపిణీ కార్యక్రమం చేపట్టడం. मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सोसाइटी आरमूर की जानिब से दीन की मालूमात व बुनियादी तालीम से आरास्ता करने के लिए देहातों में जाकर दीनी तालीम का नज़्म किया जा रहा। आइमा इकराम व मसाजिद में ताउन के तौर पर अतियात और ज़कात देने की ख़त्म नबूवत सोसाइटी की अपील। मौलाना इकरामुद्दीन मुफ्ताही सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सोसाइटी आरमूर ने अपने सहाफ़ती बयान में बरादरान इस्लाम से अपील की कि मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पिछले 10 सालों से देहातों के गरीब मुस्लिम भाइयों को दीन और ईमान पर साबित कदम रखने और हर किस्म की गुमराही और तमाम इर्तिदादी फितनों से बचाने के लिए और उनके मासूम बच्चों को दीन की बुनियादी तालीम से आरास्ता करने के लिए देहातों में जाकर दीनी तालीम का नज़्म कर रही। इसी तरह देहात के मसाजिद को आबाद रखने के लिए निस्फ तनख्वाहों पर देहातों में आइमा इकराम को तय कर रही। अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात के ताउन से माहाना खर्च 90,000 तकरीबन 90,000 मुअल्लिमीन व आइमा मसाजिद के तनख्वाहों का खर्च है। लिहाजा आप अहबाब से गुजारिश की जाती है कि देही मुसलमानों के ईमान को बचाने और मसाजिद को आबाद रखने के लिए जो कोशिशें की जा रही है इसमें अपने अतियात वगैरह के ज़रिए ताउन फरमाएं। अतियात जमा करवाने के लिए इन फ़ोन नंबरात पर गूगल पे या फ़ोन पे मौलाना इकरामुद्दीन मुफ्ताही 9951999983 और हाफिज़ फ़ारूक 9491313769 पर कर सकते हैं। गांव-गांव में दीनी तालीम का नज़्म कर रही हैं, मकातिब कुरानिया कायम कर रही हैं। इसी तरह देहात के मसाजिद को आबाद रखने के लिए देहातों के अंदर इमामों को आधी तनख्वाह देकर तय कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप अहबाब के ताउन से अब तक 17 देहातों के अंदर आइम्मा और मुअल्लिमीन को तय किया गया है, जिसका माहाना खर्च 90,000 रुपये है। लिहाजा आप अहबाब से गुजारिश की जाती है कि इस रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने के अंदर आप अहबाब मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सोसाइटी आरमूर का हर एतबार से ताउन फरमाएँ। सदका, ज़कात, ईद, सदक़तुल फ़ित्र, ज़कात, अतियात वगैरह के ज़रिए ताउन फरमा कर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और इर्तिदाद के ख़िलाफ़ की जाने वाली मेहनतों में आप अपना हिस्सा लें। नाज़रीन यहाँ लेंगे मुख्तसर सा वक्फ़ा। सिंध शॉपिंग मॉल, हैप्पी रमजान, हैप्पी मुबारक। रमजान की खुशियाँ दुगना कीजिए, सिंध शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कीजिए। सिंध शॉपिंग मॉल प्रेजेंट्स रमजान मुबारक सेल। रमजान के स्पेशल कलेक्शन और भारी ऑफर, 10 नहीं 20 नहीं पूरा 50% भारी ऑफर। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक्सक्लूसिव क्वालिटी कपड़ों के खरीदारी का मजा और शॉपिंग का नया एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ पर परंपरागत, ट्रेंडी, फैशनेबल ड्रेस बच्चे, बूढ़े, महिला और पुरुष और सभी के लिए एक्सक्लूसिव कहीं नहीं मिलने वाली डिजाइनर कपड़े यहाँ मिलेंगे। सिंध शॉपिंग मॉल, सिल्क, फैंसी साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, पंजाबी ड्रेसेस, घाघरा, कुर्ता, पायजामा, मेंस वेयर में पैंट्स, शर्ट्स, ट्राउजर्स, सूटिंग्स, शर्टिंग्स, कुर्ता पायजामा और किड्स वेयर में क्रॉप टॉप्स, वेस्टर्न ड्रेसेस, लहंगा और बहुत सारे कलेक्शंस सिंध शॉपिंग मॉल में। विजिट
सिंध शॉपिंग मॉल, गांधी चौक, निजामाबाद। माह रमजानुल मुबारक का खुसूसी ऑफर। इकुम रमजानुल मुबारक था, ईद उल फितर तक खास पेशकश। 916 हॉलमार्क जेवरात पर सिर्फ 5% जाया। सोने के जेवरात पर मार्केट रेट से 500 रुपये की खुसूसी छूट और बनावटी रकम मेकिंग चार्जेस सिर्फ 50 रुपये। चांदी के जेवरात पर मार्केट रेट से 20 रुपये की खुसूसी छूट और बनावटी रकम मेकिंग चार्जेस सिर्फ 4 रुपये। न्यू ताज ज्वेलर्स को इस बात का एहसास हासिल है कि शहर निजामाबाद में सबसे पहले फैशन ज्वेलरी को मुतारुफ करवाया गया। इसके अलावा 90% वापसी का जामिन। हमारे शोरूम से खरीदे गए जेवरात की वापसी पर सिर्फ 1 मासा 10% तरगु की सहूलत। शहर निजामाबाद में सिर्फ और सिर्फ भरोसेमंद नाम न्यू ताज ज्वेलर्स, रूबरू बॉडी लाइन जिम, हेड पोस्ट ऑफिस लाइन, आजम रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें 0846 22 52 786 और 9493 95 9915। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। रियासत में कोरोना वायरस तेजी से फैल जाने से अवाम को मालूमात देने के लिए साइकिल यात्रा निकाली गई। आर्मी जवान भारत यादव का बयान। अवाम की ढारस बांधने के लिए प्रोग्राम लगाए जाने का इजहार किया। रियासत भर में कोरोना वायरस फैल गया, जिससे अवाम खौफ व हरासानी का शिकार हो रही। ऐसे हालत में आर्मी जवान भारत यादव ने नई सोच और अवाम की हिम्मत बढ़ाने और उन्हें ढारस बांधने के मकसद से गुरुकुलों के सेक्रेटरी डॉक्टर RS प्रवीण कुमार के अहकामात पर रियासत भर के 33 जिलों में 2400 किलोमीटर साइकिल यात्रा निकाले जाने का भारत यादव ने इजहार किया। शहर के NTR चौरस्ते तक साइकिल यात्रा का आगाज़ किया और शहर में दाखिल हुई साइकिल यात्रा का दलित संगम कायदीन ने खैर मकदम किया और आवाम की ढारस बांधने के लिए साइकिल यात्रा निकाले जाने की बात कही और हर कोई हिम्मत के साथ रहते हुए कोरोना वायरस पर काबू पाने की ज़रूरत होने का इजहार किया। ఖతం చేసిన తర్వాత ఇంటికి వచ్చిన క్రమంలో కరోనా వైరస్ తీవ్రతను ఒకసారి పరిశీలించాను। దానిపై ఒక అవగాహన, ప్రజల్లో అవగాహన రావాలని నా యొక్క ఈ యాత్రను మొదలుపెట్టాను। వ్యాయామం చేద్దాం, కరోనాను నివారిద్దాం। ప్రతి ఒక్కరూ శ్రమించి వాళ్ళలో ఉన్న స్వేదాన్ని చెమట రూపంలో బయట పెట్టినట్టయితే ఎటువంటి వైరస్ అనేది తమ దరికి చేరదు, ఆరోగ్యంగా ఉండాలనేదే నా యొక్క కోరిక। ఇలాగే నేను ఈ సైకిల్ యాత్ర 2400 కిలోమీటర్లు 33 జిల్లాలు 15 రోజుల్లో మొదలుపెట్టాను। 26వ తారీఖు మొదలుపెట్టినాను। ఈ రోజు 8వ రోజు నిజామాబాద్ చేరుకున్నాను। गुरबा के देरीना ख्वाबों की तकमील कर रही वाहिद हुकूमत TRS हुकूमत ही। कमरपल्ली MPP L गौतमी का बयान। बिलालियाज मजहब व मिल्लत तमाम ईद और त्यौहार में गुरबा को नए मलबूसात दिए जा रहे। कमरपल्ली मंडल मुस्तकर में रमज़ान के गिफ्ट्स का तकसीमाती प्रोग्राम लगाया गया। MPP L गौतमी के हाथों मुस्तकीन मुस्लिम माइनॉरिटी गुरबा में नए मलबूसात तकसीम किए गए। इस मौके पर MPP गौतमी ने वज़ीर-ए-आला KCR और रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मंडल में मुस्लिम भाइयों के 200 ख़ानदानों में नए मलबूसात तकसीम किए गए और रमज़ान का तोहफ़ा कबूल किए उम्मीदवार ने वज़ीर-ए-आला KCR और रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का भी इज़हार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में सरपंच G स्वामी, वाइस MPP शेखर, MPTC, सीनियर कायदीन व दीगर ने शिरकत की। मेघना डेंटल कॉलेज के मजदूरों को हटा देना इंतजामिया का तरीक़ेकार ठीक नहीं। IFTU कायद भूमन्ना का बयान। निकाल दिए गए मजदूरों को फौरन खिदमत पर लिए जाने का मुतालबा किया। मलारम के मेघना डेंटल कॉलेज में काम कर रहे मजदूर अपनी तनख्वाहें तलब करने पर कॉलेज इंतजामिया उन पर ज़्यादतियाँ करते हुए निकाल देना ठीक न होने का IFTU कायद भूमन्ना ने इजहार किया। कॉलेज प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और मैनेजर पर इक़दामात लिए जाने का मुतालबा किया और मजदूरों को निकाल दिए जाने का एहतजाज करते हुए कलेक्टर ऑफिस व लेबर ऑफिस के सामने धरना मुनज़्ज़म किया। इसके बाद लेबर महकमा के ओहदेदार मोइन को मकतूब पेश किया।
मेघना डेंटल कॉलेज के इंतजामिया से मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफा किए जाने की ख्वाहिश जाहिर करने पर इस तरह के इक़दाम लिए जाने पर अफसोस जाहिर किया और मजदूरों की तनख्वाहों के बारे में बातचीत के ज़रिए मसले की यकसुई किए जाने की ख्वाहिश जाहिर की गई, मगर इंतज़ामिया ने मजदूरों को सताते हुए उन्हें काम से निकाल दिया और लेबर महकमा कोर्ट की जानिब से मजदूरों की तनख्वाह में इजाफा करते हुए अमल में लाए जाने के अहकाम देने पर इंतज़ामिया अपनी खुसूमत दिखाते हुए उन्हें काम से हटा दिए जाने का इजहार किया। इस बारे में ओहदेदारान इक़दाम लिए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। इस प्रोग्राम में कॉलेज वर्कर्स यूनियन सेक्रेटरी बालाकृष्णा, रमेश और मजदूरों व दीगर ने शिरकत की। ఇక్కడ మేఘనా డెంటల్ కాలేజీ వర్కర్స్ బోధనేతర సిబ్బంది కలెక్టర్ గారిని కలిసి విజ్ఞప్తి చేద్దామని వచ్చారు. మేఘనా డెంటల్ కాలేజీలో కనీస వేతనం అమలు చేయడం లేదు. దాని విషయంలో లేబర్ కబ్జీలో కేసులు కూడా వేయడం జరిగింది. వేసిన తర్వాత ఆ తీర్పుని అమలు చేయకుండా ఏవేవో కుట్రలు పన్నుతూ దాంట్లో భాగంగానే పలువురు తొలగిస్తూ వచ్చారు. పోయిన సంవత్సరం మార్చి 20న తీర్పు వస్తే ఇప్పటి వరకు కార్మికులు వేధించుకుంటూ కేసునట్లయితే ఎగ్గొట్టాలి, కార్మికుల కనీసం చెల్లించడం ఎట్లయితే ఎగ్గొట్టాలనే దానికోసం అనేక కుట్రలు పన్నుతూ వచ్చారు. ఇవాళ కూడా అది హైకోర్టుకు వాళ్ళు వెళ్ళారు. దానికోసం మద్దతుగా కార్మికులు సంతకాలు పెట్టి ఒత్తిడి చేస్తున్నారు. దానికి వ్యతిరేక गुरबा के मकानों की तामीरात के लिए हुकूमत एनओसी दे, सिख माइनॉरिटी रुकन दर्शन सिंह ने किया वाजे। ओहदेदारों से कई बार अपील करने पर भी लापरवाही जताए जाने पर अफसोस जाहिर किया। बोधन शहर के वार्ड नंबर 36 में रहने वाले सिख माइनॉरिटी 40 खानदानों को मकान की जगहों पर तामीरात के लिए मंजूरी दिए जाने के लिए कलेक्टर ऑफिस पर शिरकत की और गुज़िश्ता 20 साल से इस जगह क़याम पजीर होने पर हुकूमत मकानों की तामीरात के लिए मंजूरी दिए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। इस मौके पर सिख माइनॉरिटी रुकन दर्शन सिंह ने कहा कि बरसों से वार्ड नंबर 36 में क़याम पजीर होने पर हुकूमत उन्हें मकानों की तामीरात के लिए मंजूरी दिए जाने की ख्वाहिश जाहिर की और ओहदेदारों की मंजूरी से उम्मीदवारों को फ़वाइद मिलने का इजहार किया। फ़ौरन ओहदेदारों को एनओसी दिए जाने की भी बात कही। ఇక్కడ చేయడం జరిగింది. మరి ఎలక్షన్ సందర్భంగా ఏదైతే మనం చూసామో, పరిస్థితులను గమనించామో, మనకు ఈ రోజున అటు కాంగ్రెస్ పార్టీని ఎంఐఎం పార్టీని ఏదైతే ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చిందో ఎదుర్కోవడంలో మేము సఫలీకృతం అయ్యాం. కానీ సొంత పార్టీ నాయకులే కొంతమంది కౌన్సిలర్సు, కొంతమంది వేరే నాయకులు కూడా వారు ఓపెన్గా కొంతమంది, దాపరికంగా కొంతమంది దాన్ని సొంత పార్టీ అభ్యర్థినే వ్యతిరేకించడం జరిగింది. దీన్ని తెరాస పార్టీ పట్టణ విభాగం పూర్తిగా ఖండిస్తూ ఉంది. దీన్ని చాలా ఎమ్మెల్యే గారు చాలా సీరియస్। जिले में गैर मौसमी बारिश से नुकसान हुई फसलों की मालूमात जल्द अज जल्द दी जाए। आरडीओ रवि का बयान। गैर मौसमी बारिश की वजह भीग गई धान की मालूमात जल्द अज जल्द हुकूमत को दिए जाने का ज़राअती महकमे के ओहदेदारों को मशवरा दिया। नंदीपेट मंडल के मुख्तलिफ देहातों में इतवार की रात गैर मौसमी बारिश और तूफ़ानी हवाओं से किसान सख्त नुकसान में मुब्तला हुए। मंडल के चंद देहातों में हाथ आई धान की फसलें गैर मौसमी बारिश से ज़मीन पर झुक जाते हुए किसानों को नुकसान में मुब्तला कर रही और कटवाई गई धान सुखाने के लिए रखे जाने पर बारिश की वजह भीग कर रह गई, जिससे किसान अफसोस में मुब्तला हुए और भीगी हुई धान को फ़ौरन ख़रीदारी किए जाने का मुतालबा किया। और इटलापुर गांव में गुज़िश्ता 4 रोज़ कबल सुखाने के लिए रखी धान भीग जाने से किसान बौखलाहट का शिकार हुए और भीगी धान को देखते हुए अफसोस जाहिर कर रहे। कई रोज़ से खरीदारी सेंटरों के पास धान की खरीदारी में ताख़ीर आने से दुश्वारियों का शिकार होने पर अफसोस जाहिर किया और बारिश आने पर धान को बचाने के लिए सोसाइटियों में टाट पटरियां न होने से सख्त बरहमी जाहिर की। इसी तरह दरपली मंडल के दोबाग गांव का आरडीओ रवि ने जायज़ा लिया और रात हुई बारिश से भीगी धान का मुशाहिदा किया
और किसान किसी भी तरह की बौखलाहट का शिकार होने की ज़रूरत ना होने का इजहार किया। अभी तक की ज़राअती महकमा के ओहदेदार देहातों का दौरा करते हुए मालूमात लिए जाने की बात बताई। చిన్న సన్నకారు రైతు నేను దాదాపు నాకు 3 ఎకరాల భూమి ఉంటుంది। నేను కోస్తా అన్న టైంకు అకాల వర్షం వడగళ్ల వానతోని ఒక గంట సేపు కురిసిన వర్షంకు దాదాపు 85% వడ్లు రాలిపోయినాయి। ఈ 85% వడ్లు రాలిపోయినాయి। దీన్ని మళ్ళీ ఇది నేల కంటింది, మొత్తం అకాల వర్షంతో మొత్తం నేల కరిగింది। దీన్ని కొయ్యాలంటే ఇప్పుడు ఈ పచ్చి తడిపి మీద కొయ్యాలంటే మిషన్కి దాదాపు 2500 నుంచి 3100 గంటకు। कोरोना का शिकार हुए खानदानों को सहारा दे रही इंदौर युवा एसोसिएशन की खिदमत सताइश के काबिल। गांव की आवाम ने क्या वाजे कोरोना के संगीन हालात में मुतासिरा खानदानों को ताउन दिए जाने पर मसरत जाहिर की। गुज़िश्ता 2 रोज़ से ज़िला भर में इंदौर युवा एसोसिएशन के तहत कोरोना का शिकार हुए कुर्बा खानदानों को ताउन दिया जा रहा और महीने भर के लिए ज़रूरियाती रोज़मर्रा अशिया तकसीम किए जाने का इंदौर युवा एसोसिएशन के बानी व सदर एम साई बाबू ने इजहार किया। डिचपली, इंदलवाई और दरपली मंडलों के मुख्तलिफ देहातों में कोरोना मर्ज का शिकार हुए ख़ानदानों को होम आइसोलेशन में रहना पड़ रहा और मजदूर पेशा अफराद होने से रोज़मर्रा गुजर बसर भी मुश्किल हो गया। ऐसे हालात में इन ख़ानदानों को महीने भर का अनाज और रोज़मर्रा अशिया तकसीम किए जाने की बात बताई। इस प्रोग्राम में एसोसिएशन नायब सदर विनय कुमार, भास्कर चारी, अमृत प्रसाद व दिगर ने शिरकत की। వారి ద్వారా మా విలేజ్లో కరోనా వచ్చిన కుటుంబాలకు ఒక నెలకు సరిపడే సరుకులు వారు ఇవ్వడం జరిగింది। హోమ్ ఐసోలేషన్లో ఉన్న వారికి ఐడెంటిఫై చేసి ఎవరైతే దీనస్థితిలో ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది। వారి కృషిని మేము అభినందిస్తున్నాము। ఇలాంటి హెల్ప్ మా వాడి విలేజ్కి ఇంకా చేయాలని కోరుకుంటున్నాను। ఈ ఇందూరు యువత వారికి మా యొక్క వాడి గ్రామం తరపున పేరు పేరున అభినందనలు। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बोधन एमएलए शकील आमिर की इंसानी हमदर्दी और इंसानों की खिदमत का सिलसिला जारी। मरीजों में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर फराहम। तो अब रमजान के मौके पर मसाजिद में अफ्तारी रवाना। बिलालियाज मजहब व मिल्लत ईद और त्यौहार के मौके पर तेलंगाना भर में गुरबा अवाम में मलबूसात की तकसीम। माह रमजानुल मुबारक अहले ईमान के लिए बड़ा ही बाबरकत और रहमतों भरा महीना। माह रमजान नुज़ूल कुरान का महीना, सारी इंसानियत के लिए हिदायत का सरचश्मा। जिला भर में गैर मौसमी बारिश से लहलहाती फसलें तबाह। भीगी धान की मालूमात लेकर हुकूमत फौरन इक़दामात करे, किसानों में बरहमी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।